देखिए यूपी का दंगल जल्द लेके आ रहा है आपके बीच सिमरा दर्पण। यूपी का दंगल। गुरु ग्रंथ साहिब के 3 प्रतियों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री। विशेष विमान से प्रतियां लाई गईं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अफगानिस्तान से रेस्क्यू लोगों में 25 भारतीय नागरिक भी शामिल। काबुल वाया तजाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचे लोग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ 78 लोगों को भी भारत वापस देखा गया। काबुल से दिल्ली पहुंचे 78 में से 25 लोग भारतीय हैं। सभी लोगों को काबुल से पहले तजाकिस्तान ले जाया गया। तालिबान ने गजनी प्रांत में बने गजनी गेट को नष्ट कर दिया है। ये द्वार इस्लामिक सभ्यता की शान में बनाया गया था, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। ये विशाल गेट कुछ मिनट में ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया। तालिबानी आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा। पीओके में जैश और लश्कर के आतंकियों ने बंदूकें लहराकर लोगों को धमकाया, खुलेआम हवाई फायरिंग की। अफगानिस्तान से लौटे जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने पीओके में निकाली रैली। हथियारों से लैस आतंकियों ने जमकर बवाल काटा। अफगानिस्तान से भारी मात्रा में पाकिस्तान लौटे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर, ये आतंकवादी अब भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। पंजशीर घाटी की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर। अंदराब में तालिबान और विद्रोही गुट में भीषण लड़ाई। कई तालिबानी ढेर, 20 से अधिक को बनाया गया बंधक। पंजशीर घाटी की लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा। लड़ाई में पंजशीर समर्थक, एक लड़ाके की मौत, 6 घायल। पंजशीर घाटी में तालिबान ने MM-30 होवित्जर तोप से गोले दागे। तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर को गोले, बारूद और हथियारों के साथ चारों तरफ से घेरा। पंजशीर की रक्षा के लिए बख्तरबंद वाहनों पर तैनाती। सूत्रों के मुताबिक अहमद मसूद के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी। पंजशीर घाटी में तजाकिस्तान से गोला बारूद, हथियार और भोजन के साथ हेलीकॉप्टर उतरे। अहमद मसूद सेना की मदद कर रहा है तजाकिस्तान। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के बीच पंजशीर के नन्हे शेर की तालिबान को चेतावनी। कहा, तुम कभी पंजशीर पर नहीं कर पाओगे कब्जा, यहां बहुत सारे शेर हैं। पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ अहमद मसूद ने 9000 लड़ाकों की फौज तैयार की। लड़ाकों को लगातार दी जा रही है ट्रेनिंग। महिलाओं को खूंखार तालिबानी लड़ाकों से बचाने के लिए अहमद मसूद की खास तैयारी। महिलाओं को सुरक्षित पहाड़ियों पर पहुंचाया गया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन ने आज बुलाई G7 की आपात बैठक। एक मंच पर होगी दुनिया की 7 ताकतें। G7 की बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा होगी। तालिबान ने एक बार फिर से धमकी दी, 31 अगस्त तक नाटो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाए। तालिबान की धमकी का फ्रांस ने दिया जवाब। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी नागरिकों को काबुल से निकालने का काम जारी रहेगा। फ्रांस ने तालिबान को दी चुनौती। कहा, अगर तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन पैदा की तो ठीक नहीं होगा। अफगान छोड़ने वालों को तालिबानी आतंकी की धमकी। कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिकी सैनिकों को जाना ही होगा।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर विमान में चढ़ने के लिए अपनी बारी के इंतजार में अब भी इकट्ठा है हजारों लोग। भीषण गर्मी में एयरपोर्ट की दीवार पर बैठे हैं सैकड़ों लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे वाले इलाकों में महिलाओं की जिंदगी हुई बदतर। बुर्के में कैद हुई महिलाओं की आजादी। अफगानिस्तान के शहरों में लगे अहमद मसूद के पोस्टर हटा रहे हैं तालिबानी। अहमद मसूद के पोस्टर फाड़ते तालिबानी आतंकी का वीडियो वायरल। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के साथ सामने आई नई ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें। अब वर्दीधारी तालिबानी संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। जापान भी काबुल भेजेगा अपना सैन्य विमान। अफगानिस्तान में फंसे जापानी और अन्य नागरिकों को वापस निकालेगा जापान। काबुल से ब्रिटिश नागरिकों को लेकर इंग्लैंड की ऑक्सफोर्डशायर पहुंचा सैन्य विमान। करीब 5000 अफगानी शरणार्थियों को शरण देगा ब्रिटेन। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मदद करने को तैयार ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्री मारिस पायने का बयान, कहा 31 अगस्त के बाद भी कर सकते हैं लोगों की मदद। काबुल में धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। खुलने लगी हैं दुकानें। सड़कों पर गाड़ियां भी सामान्य दिनों की तरह चलने लगी। अफगानिस्तान में फंसे शाहजहांपुर के रहने वाले जीत बहादुर थापा अपने घर पहुंचे। बहनों ने राखी बांधकर खुशी मनाई। पीएम और एयरफोर्स का धन्यवाद किया। काबुल एयरपोर्ट पर कई दिनों से फंसा अफगान। अमेरिकी परिवार ने लगाई मदद की गुहार। खाना और पीने का है सीमित सामान।